और मतलब लगभग सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए एक एक इंच के लिए लड़ना। आचार्य जी, आपकी देशभक्ति जो आप पढ़ा रहे हैं उसका असर हो भी रहा है? क्योंकि मुझे पता आपने उन्हीं के लिए गाना गाया था मंच पे, ये कि राहुल जी शायद समझ जाए। आचार्य जी। हाँ, देखिए अमन जी, देशभक्ति का गाना गाना, देशभक्ति के गीत गाना, देशभक्ति की बात करना, ये तो कांग्रेस के रगों में, कांग्रेस के खून में है। इस देश को जब लहू की जरूरत पड़ी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना बलिदान दिया, अपनी जिंदगी कुर्बान की, जवानियां कुर्बान की। अब सवाल इस बात का है कि आज भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा स्वागत हुआ, इतना बड़ा जन समर्थन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला, मुझे लगता है कि बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है, पलटना बाकी है बस। और जहां तक चीन का, जापान का, पाकिस्तान का, तालिबान का, अफगानिस्तान का, श्रीलंका का, भारत का, ये सब जो राग है ये बहुत पुराना हो चुका अमन जी, इसमें कोई दम नहीं रह गया है। भारत का रहने वाला और भारत में राजनीति करने वाला और भारत की राजनीति में देश की संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो किसी भी दल का है, वो उसकी देशभक्ति पे संदेह करना, उसे चीन से जोड़ना। और मैं तो अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी कहूंगा कि मोदी जी को चीन से जोड़ना, शी जिनपिंग की दोस्ती का वास्ता देना, वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है भारत माँ की कोख से जो पैदा होता है वो देशभक्त पैदा होता है। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, थोड़ा इन बातों में कुछ रखा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप चीन से जोड़ना चाहते हो, उनके वक्तव्यों का गलत अर्थ निकालना चाहते हो, वो निकालिए आप। उनको, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश आप करते हैं, करिए, खूब करिए, राहुल गांधी को बदनाम करिए, राहुल गांधी की कैरेक्टर एसोसिएशन की कोशिश करिए, राहुल गांधी। लेकिन हकीकत ये है, देश करवट ले रहा है अमन जी, और आज भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची है और 2024 आने दीजिएगा। जी, मैं काम करता हूं, सारे लोग मिलकर के, आपने बोला सारे कि लोग मिलकर के राहुल गांधी के उनके चरित्र हनन का प्रयास है, आपने ये कहा। मैं कोट अनकोट बयान पढ़ देता हूं, आप बस बता दीजिएगा बयान सही या गलत। इतना खेल लेते हैं आपस में हम लोग, इतना, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, शॉर्ट 20-20 मैच खेलते हैं, क्रिस्प रखते हैं। भारतीय सेना पिट रही है, भारतीय सेना पिट रही है, तवांग में भारतीय सेना पिट रही है। बयान सही गलत, सिर्फ इतना रखते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प, 20-20 मैच खेलते हैं, सही या गलत? राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि भारतीय सेना पिट रही है। नहीं नहीं, ये कहा आचार्य जी आप अपने, उन्होंने कहा, कह नहीं सकते, मैं बयान कह नहीं सकते, उन्होंने कहा, मैं सुना देता हूं आपको। कह नहीं सकते। अच्छा, अगर कहा, चलिए मैं सुनाऊंगा वो बयान, मैं आपको सुनाऊंगा आचार्य जी, क्योंकि हो सकता है आपने ना सुना हो। मैं बयान सुनाऊंगा, मैं अपनी पीसीआर टीम को कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि भारतीय, चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, कोट अनकोट, ये उन्होंने कहा। गलत कहा, सही कहा, बस इतना, गलत या सही? एक 20-20 करिए ना एक बार सर, एक मिनट बताइए ना, अगर ऐसा कहा गलत या सही, तब तक मैं वो बयान निकलवा रहा हूं, पीसीआर को रिक्वेस्ट करा है, वो मैं भी सुना भी दूंगा। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। अच्छा, अगर कहा मैं भी सुना दूंगा, कहा सही या गलत? सुनिए, गलवान हो जहां फाइट हुई थी, हमारे जवानों की शहादत हुई थी, उसमें चीनी फौजियों की भी, उनकी भी मृत्यु हुई, उनको भी मौत के घाट उतारा हमारे जवानों ने। तो बॉर्डर पर हमारे जवानों की, मैं तब तक बयान, दूसरा बयान पर कोई संदेह नहीं है सर। दूसरा बयान आपने कहा चरित्र हनन हो रहा है, मैं बयान बताऊंगा, आप बताइएगा सही है गलत। चीन भारत का भूगोल बदल देगा, हमें सावधान रहने की जरूरत है। चीन भारत का भूगोल बदल देगा, बयान सही या गलत? हाँ, नहीं तो अगर चीन से हम ठीक से बात नहीं करेंगे, चीन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो चीन के हौसले बढ़ते रहेंगे। तो चीन भारत का भूगोल बदल सकता है, बात है इसमें, देश के खिलाफ कौन सी बात? सर, हमने उनके चेहरे का भूगोल बदल दिया, ना उनकी औकात ना हैसियत। अच्छा, बयान मैं सुना देता हूं, एक मिनट शहजाद, बयान सुना दीजिए, आचार्य जी ने नहीं सुना होगा। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, माफी के साथ, मैं, क्योंकि मैं बयान, मैंने गलत कोट नहीं करा सर, अब आपको मैं बयान सुना रहा हूं, मैंने रिक्वेस्ट करी पीसीआर टीम को, तब तक शहजाद के पास वो बयान है। शहजाद एक बार सुनाइए, एक मिनट आचार्य जी प्लीज, ऑडियो बंद सबका, सुनाइए शहजाद। तो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल, दोबारा से चलाइए। हिंदुस्तान, हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। चलिए बस, हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, हमारे जवानों को पीट रहे हैं, बयान सही है गलत? देखिए,
राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने ये किस कॉन्टेस्ट में कहा है, पूरा बयान क्या था? राहुल गांधी के इस बयान से उन्होंने अगर ये बात कही है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही होता है वो बता दो। चलिए, हमारी सेना पिट रही है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही? आप राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित कर दो ना। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूँ बयान सही है गलत, बस इतना। बयान सही है गलत कर दो ना, आगे बढ़ जाऊंगा मैं सर। मैं शहजाद आपके पास आ रहा हूँ। नहीं सर, नहीं आदमी है, मतलब हमारी सेना पिट रही है, कोई ये कहेगा तो वो देशभक्त है। कर रहे हैं, कैसी सर, बातें कर रहे हैं? देखिए, हमारी सेना पिट रही है, शहजाद ने बयान सुनाया। आचार्य जी, सही या गलत? दर्द नहीं होगा क्या? सही या गलत? बोलने नहीं दे रहे भाई। सही या गलत? आचार्य जी, आचार्य जी बड़े विनम्रता से, आचार्य जी विनम्रता से, इन बातों में कुछ नहीं रखा यार। ये छोड़ो, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी से आचार्य जी क्रोधित नहीं होना। राहुल गांधी को, राहुल गांधी की दादी शहीद हुई, राहुल गांधी के पिता शहीद हुए, राहुल गांधी की पार्टी के तमाम लोग शहीद हुए, आतंकवाद ने परिवार का हवाला देते, आतंकवाद ने हृदय और सैकिया को शहीद किया, हर चीज का जवाब मेरी दादी शहीद, कांग्रेस के कितने नेताओं की शहादत हुई है। आप बेकार की बातें कर रहे हैं। परिपक्व आप कहना क्या चाहते हैं? आप मैं वही कह देता हूं। आचार्य जी बोलने देंगे तब तो बोल सकते हैं। कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी इतना क्रोधित ना हो। राहुल गांधी आचार्य जी, आचार्य का तो स्वभाव होता है, वो क्रोधित कभी नहीं होता। यू वांट टू से दिस? आचार्य जी, आचार्य कभी क्रोधित नहीं होते। शहजाद, आप क्यों इतना क्रोधित? अरे अब सुन लीजिए, एक एक करके बात करते हैं। आचार्य जी देखिए, मैं तो आपके चरणों पर बैठा हूं, चरणों में बैठा हूं आपके। अमन, मैं सुन लीजिए आचार्य जी, अगर मेरे साथ ऐसा होगा मैं सुन रहा हूं आपके चरणों में, मैं सुन रहा हूं आपके चरणों में। अमन, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आचार्य इतने क्रोधित अमन, अगर शहजाद बोलना चाहते हैं बोलें। मैं मुझे 10 सेकंड, उसके बाद ये 1-2 मिनट ले। चलिए आचार्य जी, अच्छा पहले इनसे कहिए सवाल करें। ठीक है शहजाद, आप बोलिए, फिर आचार्य जी बोलेंगे। शहजाद को मैं पूरी छूट दे रहा हूं। शहजाद तुम पूरा, शहजाद मेरी बात सुनो पहले। शहजाद मेरी बात सुनो। अरे भाई, आपका तो समाप्ति नहीं होता आचार्य जी। समय है, तुम जितने तगड़े सवाल, शहजाद बात तो सुनो ना, आप जितने तीखे सवाल करने करो, लेकिन जब मैं जवाब दूं तो जवाब को सुनो। ठीक है शहजाद, आप बोलिए, फिर आचार्य जी बोलेंगे, फिर मैं अमीक जमाई, जनरल प्रसाद और आलोक भाई आ रहा हूं जल्दी। देखिए ऐसा है आचार्य जी, अभी आपने एक बयान सुना, पहले आपने कहा बयान था ही नहीं। जब बयान सुनाया गया तो आपने बोला इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। आप मुझे बताइए किस परिप्रेक्ष्य में भारत की सेना को पिटने की बात कहना सही होता है? दूसरी बात, मैं मानता हूं कोई राहुल गांधी को देशद्रोही नहीं कह सकता। वो अपने वतन के लिए तो देश प्रेमी ही है ना। जिस वतन से उसने पैसा लिया होगा, जिस वतन से उसने एमओयू साइन किया होगा, जिस वतन के प्रति उसकी वफादारी है, उसके प्रति तो वो देशभक्त है। तो आप उसको देशद्रोही कैसे घोषित कर सकते हैं? और तीसरी बात, आखिरी बात, आचार्य जी आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आप बता दीजिए कि उस एमओयू के अंदर क्या लिखा है? क्या ऐसी कोई प्रावधान है कि चीन के लिए हमेशा भारत की सेना के मनोबल पर चोट करना है? अब आचार्य जी आप बोलिए, अब आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। फिर जनरल प्रसाद, आलोक भाई आ रहा हूं आपके पास, अमित भाई आ रहा हूं। बोलिए आप सर। आचार्य जी, भारतीय सेना पिट रही है। अमन चोपड़ा जी, इस देश का एक एक सैनिक पर हमें फख्र है। इस देश के एक एक सैनिक की शहादत और उनकी माओ ने अपनी कोख से ऐसे बहादुर जवानों को पैदा किया, हमें फख्र है। हमें नहीं है, इस देश के तमाम पॉलिटिकल लोगों को फख्र है। दूसरी बात, इस देश के तमाम पॉलिटिशियंस, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर आप किसी को भी ये कहना चाहेंगे कि वो चीन से हमदर्दी ज्यादा रखते हैं हिंदुस्तान से कम, मैं मानने को तैयार नहीं। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा और उनकी बात का क्या अर्थ निकाला जा रहा, इसमें खोट हो सकती है। राहुल गांधी के बयान में भी गलती हो सकती है, राहुल गांधी का बयान गलत कहा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी चीन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, राहुल गांधी पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, ये उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन की साजिश है जिसको बीजेपी लगातार कर रही है। और 2024 में जब बीजेपी की सरकार हटेगी, उसके बाद इन 10 सालों में क्या क्या हुआ, किसने किससे दोस्ती की, हम भी बताएंगे। ठीक है आचार्य जी, ठीक, हम भी बताएंगे। ठीक है, बयान गलत हो सकता है, राहुल जी गलत नहीं है। कुछ ऐसा ही है कि जैसे उनका एक बयान आया था कि मुझे